अदिति नई नई ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। वो बहुत ही सीधी सुलझी हुई लड़की थी। मायके में अदिति की माँ नहीं थी, पर फिर भी वो हर काम में निपुण थी। उसको उसके पापा ने ही पाला पोसा था। उसके इस ससुराल में भी सभी इसी शादी से बहुत खुश थे। उसके इस नए परिवार में उसकी सास गीता जी, ससुर प्रेम शंकर जी और एक छोटा देवर विकी ही थे। अदिति की शादी के कुछ महीनों तक तो सभी का रवैया ठीक ठाक रहा। अदिति की सास उसका बहुत ख्याल रखती थी और किसी भी बाहरी लोगों से और अपने बेटे से ये जताती थी कि वो बहू को अपनी बेटी समझ उसे बहुत प्यार करती है। गीता जी अपने बेटे और पति के सामने किचन में जाकर बहू के साथ काम करवाने लगती या उनके सामने ये कहती कि बहू को इतनी अच्छी सब्जी बनाने कहाँ आती है, पर मैं हूँ ना, मैं बहू को धीरे धीरे हर काम सिखा दूंगी। यह सुन उनका बेटा अभिषेक बहुत ही खुश होता और ये कहता कि माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आजकल सास अपनी बहू से ही हर काम लेती है, पर आप हमेशा अदिति को अपनी बेटी समझ उसे सिखाती हैं, बताती हैं, उसकी हेल्प करती हैं। सच में माँ, आप जैसी सास मिलना मुश्किल है। यह सब देख सुन अदिति को बहुत बुरा लगता, क्योंकि उसकी सास वैसी नहीं थी जैसा वो सबके सामने बनती थी। अदिति ने कई बार सुना था कि उसकी सास गीता जी अपने पति और अपने बेटे से कहती कि बच्ची है, अभी बहुत सही है, सब करने लगेगी, थोड़ा समय लगेगा। और फोन पर अपने बेटे से कहती कि क्या करूं बेटा, बहू से तो ये काम नहीं होता, सब मुझे करना पड़ता है। अदिति अपनी सास का ये दूसरा चेहरा देख बहुत ही परेशान होती। अदिति घर का सारा काम करने के बाद थोड़ा सा कभी आराम करती तो उसकी सास अपने पति और बेटे से ये कहती कि सारा काम मैंने किया है, अदिति तो कब से अपने कमरे में सो रही है। अदिति का पति उसे हर वक्त डांटता ही रहता, उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। कई बार तो अब वो अदिति पर हाथ भी उठा देता था। उसे ये लगता कि अदिति अपनी गलती छुपाने के लिए उसकी माँ को हमेशा गलत कहती है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता कि तुम्हारा यही गुजारा है मेरे घर में, और मेरी भोली भाली माँ को तुम गलत कह रही हो, मुझे भड़का रही हो। गीता जी बेटा बहू के झगड़े में जाकर कहती, क्या हो गया बेटा, मैं सास हूँ, मेरे बारे में गलत कह रही है तो कहने दो ना, मैं उसे गलत लगती होंगी, तभी ना वो ऐसा कह रही है। अब मैं कितना भी करूँगी फिर भी मुझे माँ थोड़े ही ना मानेगी ये। लेकिन तू मेरी बहू को कुछ मत बोलना, तू अपना काम देख। अभिषेक कहता, देखा ऐसी है मेरी माँ और तुम मेरी माँ को गलत कहती हो, शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें माँ ही नहीं दी। अदिति धीरे धीरे अब इस माहौल में रहना सीख रही थी। वो दिन भर सब कुछ काम देखती करती, पर पति से कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति अभिषेक उसकी बातों को कभी नहीं मानेगा। वो अंदर ही अंदर बहुत रोती। उसकी सास सबके सामने ऐसा जताती कि सब कुछ उन्होंने ही किया है, उन्हें बहू से कोई सुख नहीं है। और उसका पति अभिषेक यह मान भी जाता, पर अभिषेक को कहाँ पता था कि उसके बाहर जाने के बाद सारा काम उसकी पत्नी ही करती है और माँ बस उसके घर आ जाने पर काम का दिखावा कर उसे यह कहती है कि अभी बच्ची है, सीख जाएगी धीरे धीरे। मैं औरों की सास की तरह थोड़े ही हूँ जो बहू से ही सब काम करवाऊं, मैं भी कर दूंगी हेल्प बहू की। समय यूं ही चल रहा था। एक दिन अदिति को बहुत तेज बुखार था। उसका पति अभिषेक उससे कहता है, अदिति जाओ कुछ काम करो किचन में। माँ उठकर किचन में काम कर रही है। माना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर थोड़ा बहुत ही माँ की हेल्प कर दो, जाओ रसोई में। अदिति बिना कुछ कहे वहां से रसोई की तरफ चली गई। उसकी सास बेटे को देखते ही बोली, अरे बहू, इतनी तबीयत खराब है और तुम रसोई में आ गई, जाओ जाओ आराम करो, मैं सब कर लूंगी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई मंगवा देती हूँ, जाओ अपने कमरे में, मैं अभिषेक को नाश्ता करवा दूंगी, लंच भी तैयार कर दूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यह सब देख अभिषेक खुश होकर नाश्ता करके चला जाता है। दोपहर जब होती है तो अभिषेक की ऑफिस में उसके बॉस से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। उसका मूड ऑफ रहता है और वो अपने घर चला आता है। घर आकर वो देखता है
कि घर का दरवाजा खुला है। वो अंदर जाकर अपने रूम में लेट जाता है। अदिति किचन में बर्तन धो रही थी और खाना बना रही थी दोपहर का। फिर वो कपड़े धोने लगती है। अदिति भी अपने पति को नहीं देखती कि वो घर आया है। वो सारे काम निपटाकर थोड़ा सा हॉल में बैठती ही है, तभी सास गीता जी बाहर से आती हैं। तो अदिति कहती है, मम्मी जी मैंने सब काम कर दिया है, जरा आप ये धुले हुए कपड़े छत पर डाल देंगी क्या? और मेरे लिए आप सुबह ही दवाई मंगा रही थी, आपने मंगाई नहीं, मंगवा दीजिए। गीता जी झट से कहती हैं, मैं कपड़े डालूं छत पर? तेरे पैर टूट गए हैं क्या? कैसी दवाई चाहिए तुझे? जरा सा बुखार क्या हुआ, ड्रामा कर रही है? मैं नहीं लाऊंगी दवाई, मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा आराम करने। मेरा खाना लगा दे, मैं खाना खाकर थोड़ा लेटूंगी। अदिति कुछ नहीं बोलती, वो छत पर कपड़े डालकर आ जाती है और तभी अदिति खाने की टेबल पर खाना लगा देती है। तभी गीता जी कहती हैं, जरा मैं बाहर से दही लेकर आती हूँ। इतना कह वो बाहर चली जाती हैं और अदिति खाना परोसकर किचन में चली जाती है। तभी अभिषेक बाहर हॉल में आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद गीता जी अंदर आती हैं। अरे बेटा तुम कब आए? अभी ही मम्मी, थोड़ी देर पहले। अच्छा बैठो। गीता जी किचन में आश्चर्यचकित होकर देखती हैं। अरे बहू तुम उठ गई? मैंने तुम्हें कहा था आराम करो और तुम यहाँ आ गई। ये सब सुन अदिति वहां से अपने कमरे में चली जाती है। गीता जी अपने बेटे के लिए भी खाना लगा देती हैं और कहती हैं, अभी गरम गरम ही बनाई हूँ, सब काम करी हूँ मैं ही। बहू तो अभी तुझे देखकर उठी है, नहीं तो सुबह से सोई थी। जरा भी चैन नहीं मिला मुझे सुबह से, लेकिन क्या करूँ, बहू बीमार है तो मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा बहू की मदद। ये सब देख अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज तक ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों को सुन वो अपनी माँ को कितना अच्छा समझता था, पर आज ऑफिस से जल्दी घर आने की वजह से उसने अपनी माँ का असली चेहरा देख लिया। उसने अपनी पत्नी को गलत ही समझा था। कई बार उसने अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा दिया था। उसे हर बार अपनी पत्नी ही गलत लगती थी, क्योंकि माँ ऐसी ही चिकनी बातें करती थी। पर आज अभिषेक ने सब देख लिया था। वो अपनी पत्नी से जाकर बोला, सॉरी अदिति, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, पर अब आज से नहीं दूंगा। आज अभिषेक को समझ में आ गया था कि अदिति हमेशा सही कहती थी, पर अभिषेक को गलत ही लगता था। तभी उसकी माँ गीता जी आकर कहती हैं, चलो बेटा खाना खा लो, मैंने गरम गरम बनाया है, ठंडा हो रहा है, और बहू तुम भी खा लो। इस पर अभिषेक चिल्लाते हुए कहता है, बस माँ, ज्यादा अच्छी बनने का नाटक मत करो, खाना किसने बनाया है ये सब मुझे पता है। आज अभिषेक अपनी माँ का असली चेहरा देख चुका था। क्या कुछ सास ऐसी भी होती हैं? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।